हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम आपको पहला बताए हैं, पहला लुप्तीकरण विधि बताए हैं। तो पहला आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे और आप लोग को दूसरा तुलनात्मक विधि है। अब आप लोग तुलनात्मक विधि सीखें, फिर तीसरा प्रतिस्थापन सीखिएगा। आप ये जान लीजिए कि जो सरल युगपत समीकरणों को हल करने की 5 विधियां होती है, 5 विधियां लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए, आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए, उसको आप 5 तरह से बनाइए, 5 तरह से बनाइए। पहला लुप्तीकरण, दूसरा तुलनात्मक, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा वज्र गुणन विधि और पांचवा अनुपात निर्णय विधि। तो 5 तरीका से बनाइए, पांचों तरीका से आपको एक ही आंसर आएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन आप लोग को लिए थे लुप्तीकरण से, है ना? तो लुप्तीकरण में भी हम यही क्वेश्चन लिए थे, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो लुप्तीकरण में भी हम यही क्वेश्चन लिए हैं और तुलनात्मक में भी हम यही क्वेश्चन लिए हैं। इससे कोई टेंशन नहीं है, आपको सीखने में आप लोग को सीखना है अच्छे तरीका से, क्योंकि हम बता दिए हैं कि आप पांचों तरीका से बनाइएगा तो एक ही आंसर आएगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम पांचों तरीका से बताएंगे तो पांचों में जैसी समान आंसर आएगा तो आप लोग को बिलीव होगा। अगर सपोज डैट इस जगह पे हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को कंफ्यूज होगा, इसीलिए हम पांचों विधि बताएंगे यही क्वेश्चन लेके, और थोड़ा सा नियम अलग अलग है। जैसे आप लोग को लुप्तीकरण में हम अलग नियम था उसमें बताए हैं, उसको अच्छे से अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को लुप्तीकरण विधि को, तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। एक लुप्तीकरण विधि, दूसरा आपको तुलनात्मक विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि, पांचवा आपको अनुपात निर्णय विधि। बोर्ड के एग्जाम में से ये पांचों में से कोई एक जरूर रहता है। आपको बोर्ड के एग्जाम में ये 5 को में से एक जरूर देगा। बोर्ड के एग्जाम में पूरा पक्का भरोसा है कि एक क्वेश्चन जरूर देगा। तो आज आप लोग को हम तुलनात्मक विधि के बारे में बताते हैं। तो तुलनात्मक विधि क्या है? जब आप तुलनात्मक विधि बनाइएगा तो या तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हल, यहाँ युग्म समीकरण है, युग्म समीकरण है। युग्म मतलब जोड़ा होता है ना। 8x + 5y = 9 समीकरण 1, 3x + 2y = 4 समीकरण 2। तो तुलनात्मक विधि क्या है? तुलनात्मक विधि वह विधि है जिसमें या तो आप y चर या तो आप x चर, ये दोनों वैल्यू को आप निकालते हैं। जैसे अगर आप y से निकाल रहे हैं तो y बराबर, अगर समीकरण 1 से y निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 से भी y निकालना पड़ेगा। अगर समीकरण 1 से आप x निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, तो आपको समीकरण 2 से भी x का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 ले रहे हैं तो ये आपका 8x + 5y है, 8x + 5y = 9 है। तो हम y ले रहे हैं, है ना? या x भी ले सकते हैं, आप लोग x भी ले सकते हैं या y भी ले सकते हैं। अगर x निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी x निकालना पड़ेगा। आगे हम और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए 5y बराबर हो जाएगा आपको 9 - 8x, उधर भेज दिए। y का मान कितना हो जाएगा? 9 - 8x / 5 हो जाएगा। ये हो गया आपको समीकरण, इसको मान लीजिए 3। समीकरण कितना मान लीजिए इसको? 3। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, समीकरण 1 से गए तो y का मान निकालें, तो समीकरण 2 से जाएंगे, है ना?
समीकरण दो से समीकरण 2 से जाएंगे। तो समीकरण 2 से भी जिस तरह से बाई निकालें उसी तरह से समीकरण 2 में भी बाई निकालेंगे। तो 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 2y बराबर 4 माइनस 3x। तो y बराबर 4 माइनस 3x बटा देख रहे 2 है 2 ले लिए है ना। तो इसमें भी आपको बाई निकला, समीकरण 2 से भी बाई निकाल लिए, समीकरण 1 से भी बाई निकाल लिए। इसी प्रकार से अगर आप x निकालते हैं तो समीकरण 1 से x निकाल लीजिएगा है ना। तो समीकरण 2 से भी आप यहाँ x निकाल लीजिएगा। आप दोनों में से किसी को भी लेके चलिए, या तो x के या तो बाई को। तो हम आपको क्या लेके चले बाई लेके चल रहे हैं है ना। तो इस समीकरण आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे निकल गया है ना। अब क्या करना है, ये भी बाई है और ये भी बाई है। सबसे आसान तरीका है, बस कुछ नहीं कर दीजिए, दोनों को समान कर दीजिए है ना। तो कह दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को समान करने पर तो आप दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, दोनों को बाई बराबर बाई करिएगा तो समीकरण 3 क्या है 9 माइनस 8x बटा 5 है। 4 क्या है 4 माइनस 3x बटा 2 है। देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको कैंचिया गुना होता है ना। ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कैंचिया गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं यानी कैंचिया गुना। तो यहाँ पे हम कैंचिया गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 9 माइनस 8x अपॉन 5। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 9 माइनस 8x गुना ना हो रहा है, 5 चल जाएगा उधर, इक्वल में हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3x है ना। आप क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा 18 और 8 गुना 16, ये हो गया 5 और 20, 5 दिया 15, x वाला वैल्यू 1 देने, बिना x वाला वैल्यू 1 देने। तो ये हो जाएगा आपका, इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा, या इसी को उधर कर लीजिए, दोनों से एक्सचेंज कर लीजिए आपस में। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस हो जाएगा 20 बराबर माइनस 15 प्लस 16x है ना। ये 15x माइनस में रहेगा क्योंकि इधर साइड है, ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो गया। तो माइनस 15x प्लस 16x और ये है 18 ऐसे ही है, इधर से ला रहे हैं 20 को, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि आपको 16x में से 15x घट जाएगा तो 1x बचेगा, या x बराबर और 18 में से 20 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा। तो x का मान आपको आया -2 आया। अब क्या करना है, पहले बताए थे जब एक चर का मान प्राप्त होता है दूसरे चर का मान प्राप्त करना होता है। तो पहले वाले चर का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 में आपको जितना समीकरण है उसमें से किसी में रख दीजिए, दूसरे समीकरण का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 है 2 है 3 है 4 है ना। इस चारों में से किसी में भी रख दीजिए, आपका वैल्यू दूसरा का निकल जाएगा। चलो हम 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 मेरा क्या है y बराबर है 9 माइनस 8 गुना x है, x का वैल्यू मेरा निकल गया है -2, बटा में है आपका 5 हम रख लिए। तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस हो जाएगा है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा
8 गुना 16 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप यहाँ 16 × 25 बटा 5 है, ये आपको कट गया, ये कितना वेरिएंट कट गया 5 वेरिएंट। तो क्या बाई का मान आपका 5 आया कि नहीं आया? तो कह सकते हैं अतः x बराबर -2 y बराबर 5। आंसर आप लुप्तीकरण विधि में जाके मिला सकते हैं कि उससे टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोग 5 विधि सीखिएगा। पहला लुप्तीकरण है ना, दूसरा आपका है तुलनात्मक, अब तीसरा आपको सीखना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है ना? तो अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। आप लोग सामने हम 5 वीडियो लोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग 5 वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम कोशिश करें कि हमारा स्टूडेंट फिर से समझ सके। आज के इतने ही। बेस्ट ऑफ गुड लक। आप लोग अच्छे से रहें, अपने घर में रहें और सेफ रहें। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।